जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ बोलो जय श्री राम। बोलो राष्ट्रीय हिंदू दल पार्टी से दिया है? मैंने भाजपा से दिया है। कितने आपके साथियों ने इस्तीफा दिया है? करीब 600 हमारे साथ कार्यकर्ता दिए हैं और बाकी और भी भेज रहे हैं। जुम्मा इबादत का दिन न होकर आतंक का दिन होता है। इससे पहले और भी कई बार हिंदू मुसलमानों के बीच में बहुत तनाव रहा है, लेकिन ये देश कभी बीच में नहीं आया। तो इस बार क्या? इस बार दो बड़ी बातें। हमारे ऊपर घूमने चलवाए, हमारे ऊपर पत्थर चलवाए और हमारी द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल का जो केस है वो गले की हड्डी बन गया है। इतनी फजीहत पहले कभी हुई नहीं थी भाजपा की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थूथू हो चुकी है। कई इस्लामी देश हों या दूसरे जो देश हैं वो सामने आके खड़े होकर कह रहे हैं कि माफी मांगो, और राजदूतों को तलब भी किया गया है। वो सब कुछ तो हो गया है अब कुछ दिन पुराना, लेकिन अब नया मामला यह हुआ है कि जैसे ही बीजेपी ने कार्रवाई करी है, मजबूर होकर प्रेशर में आके नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निकालने की जो उनकी अभद्र टिप्पणी थी पैगंबर साहब को लेकर, उसके बाद अन्य भक्त जो है और कट्टरवादी जो नेता है बीजेपी के, वो भाजपा के विरोध में आके खड़े हो गए हैं। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल का समर्थन कर रहे हैं और बीजेपी को छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि लड़ी सी लगी हुई है, जिसमें जो कट्टरवादी हिंदुत्ववादी नेता कहने वाले खुद को संघी नेता जो है, नफरतबाजी जो फैलाते थे बीजेपी के लिए, उन्होंने साफ तौर पर भाजपा को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और 600 ऐसे नेताओं ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और कहना है कि हजारों के अंदर संख्या पहुंचेगी। मैं आपको एक इंटरव्यू सुनाता हूं जो न्यूज 24 पर चला है राष्ट्रीय हिंदू दल के अध्यक्ष रोशन पांडे का, जिसने 600 नेताओं के साथ बीजेपी छोड़ी है नुपुर शर्मा के समर्थन में। जरा सुनिए ये व्यक्ति क्या कह रहा है। हम लोगों ने जेपी नड्डा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जो हैं उनको पत्र लिख करके हम लोगों ने इस्तीफा भेजा है। और उसके साथ हमने ये भी मांग किया, जेपी नड्डा जी को मैंने खुली चुनौती दिया है कि अगर बीजेपी में दम है तो पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों को बैन करके दिखाए। हिंदूवादी नुपुर शर्मा को बैन करना बहुत आसान है, आप उनको तो बैन कर सकते हैं, लेकिन जिसको बैन करना है, जो देश में आतंक अराजकता आज दिन फैला रहे हैं पीएफआई, आज तक आप उसको बैन नहीं कर पाए। और उसके साथ मौलाना मदनी जो है दिन रात हिंदुओं के विरुद्ध जहर उगलता है, देश में तमाम दंगे उसके कारण भड़क रहे हैं, उस पर आपने कभी कोई कार्रवाई नहीं किया। ओवैसी के ऊपर आपने कोई कार्रवाई नहीं किया, इमाम बुखारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। भाजपा कार्यकर्ता आप लोग हैं? जी बिल्कुल, मैं भाजपा का भी सहयोगी संगठन के रूप में अपने संगठन को मैं कार्य करा रहा हूं और चला रहा हूं। बिल्कुल भाजपा जैसे बीएचपी और आरएसएस उसके सहयोगी संगठन है, वैसे हमारी संगठन राष्ट्रीय हिंदू दल। पार्टी से दिया है? मैंने भाजपा से दिया है। कितने आपके साथियों ने इस्तीफा दिया है? करीब 600 हमारे साथ कार्यकर्ता दिए हैं और बाकी और भी भेज रहे हैं। बहुत जल्द हजारों की संख्या में इनकी तादाद होगी। किस लिए, किस विरोध में? माननीय नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा जी को निकालने के विरोध में। उनको पार्टी से जो निकाला गया, ऐसे समय उनको साथ और सम्मान देने के बजाय पार्टी से निकाल दिया गया, इससे हमारी नाराजगी है। तो रोशन पांडे ने साफ तौर के ऊपर दावा किया है कि वो और उसके संगठन के साथ जितने नेता हैं वो सबके सब कट्टरवादी नेता हैं जो भाजपा से जुड़े हुए थे। अब भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा है क्योंकि भाजपा ओवैसी पर कार्रवाई नहीं करती, मौलाना मदनी पर कार्रवाई नहीं करती, बल्कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जैसे लोगों को शाबाशी देने के बजाय, इनाम देने के बजाय उन पर कार्रवाई कर रही है। तो ये बीजेपी के लिए इतना भारी पड़ जाएगा, शायद बीजेपी ने कभी सोचा भी नहीं था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले थूथू कराएंगे नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जैसे उनके चेहरे जो प्रवक्ता हैं, और उसके बाद जब उन पर कार्रवाई होगी तो अनभक्त और कट्टरवादी जो हिंदुत्ववादी नेता खुद को कहते हैं, ऐसे नेता जो बीजेपी के लिए माहौल बनाते हैं, विभाजनकारी माहौल कह लीजिए या ध्रुवीकरण का माहौल कह लीजिए, हिंदू मुस्लिम नफरतों का माहौल कह लीजिए, अब वो भाजपा को साफ तौर के ऊपर छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि एक शेर है, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए। ये बीजेपी के लिए फिट बैठता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी तो खो ही दी है, जम के थूथू हुई है, कई देशों के सदन के अंदर मुद्दा उठ गया है, बहुत सी ऐसी बातें हैं, लेकिन घुटनों पर आए जो अरबों की वजह से मोदी सरकार के लोग और पूरी बीजेपी, इसके बाद उन्होंने कार्रवाई करी तो उस कार्रवाई को भी उनके अनभक्तों ने और उनके नेताओं के ऊपर उल्टा पड़ गया कि कैसे इतनी नाराजगी खड़ी हो गई है कि बायकॉट बीजेपी करके ट्रेंड भी कर गया ट्विटर पे। और ये वही लोग हैं जो बीजेपी के समर्थन में दूसरों को बेइज्जत करते थे, ट्विटर के ऊपर भद्दी भद्दी गालियां देते थे, और ये भाजपा के ऊपर ही गालियां दे रहे हैं। मिसाल फिट बैठती है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, जो राहत इंदौरी साहब ने कहा था। और अभी एक बड़ी अच्छी बात रागिनी नायक ने भी कही एक टीवी डिबेट में कि राहत इंदौरी साहब ने जब ये शेर लिखा तो अनभक्तों ने खूब उनको ट्रोल किया, मोदी भक्तों ने,
जब शेर ये पढ़ा राहत इंदौरी साहब ने कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज उसी शेर के ऊपर ट्रोल करने वाले राहत इंदौरी जी को अमित शाह जी को कह रहे हैं कि बिना रीढ़ की हड्डी के नेता। आप सोचिए, साफ तौर के ऊपर मोदी जी और अमित शाह जी को बिना रीढ़ की हड्डी वाले नेता कहकर ट्रोल यही लोग कर रहे हैं। तो ये फिट बैठा है शेर उनका कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और यही हालत अभी भी समझ में नहीं आ रही। सुधीर चौधरी को समझ में आ गया है, मैं आपको दिखाऊंगा क्या कह रहा है। और बहुत बड़ा झटका पड़ा है किसको, वो जो 2 कौड़ी के नेता हैं कपिल मिश्रा जैसे, उन लोगों को ट्विटर ने बड़ी कार्रवाई करी है, वो आपको जरा बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए कि ये जो कट्टरवादी भाजपा के समर्थक और भाजपा के नेता हैं, इनका गुस्सा जो बीजेपी से शुरू हुआ है वो किस पे निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है, एक एक करके। कल के दिन ही ये देखिए कि आप गोंडा यूपी में जो है वहाँ पर जो मुस्लिम फ़कीर पहुँचे थे, मज़ार वाले जो हरे रंग के गमछे डाले हुए थे, जो बरसों से जा रहे हैं और सब इनका सम्मान करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। पर भाजपाइयों का गुस्सा इतना फूट रहा है बीजेपी की वजह से कि उनको उठक बैठक लगवाए एक कट्टरवादी संघी ने, और उठक बैठक लगवा के उनसे माफ़ी मंगवाई जबरन में, और यह तक कहा कि जय श्री राम के नारे लगाओ, नारे भी लगवाए। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। इसके बाद इस व्यक्ति की गिरफ्तारी ज़रूर हुई है, ऐसा पुलिस का दावा है, लेकिन पुलिस को ये बयान बदलने के ऊपर किसने मजबूर किया समझ में नहीं आया। इस वीडियो की इसके बाद एक वीडियो पुलिस ने डाला 30 सेकंड का कि इसकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन उसका डिलीट किया और डिलीट करके दोबारा बयान जारी किया कि इसकी गिरफ्तारी हो गई है। अब ये पता लगा रहे हैं कि ये 3 लोग कौन हैं, इन्होंने अपना परिचय क्यों नहीं दिया था, कौन मजबूर कर रहा है ये आप जाने, मैं जानता हूँ, आप जानते हैं। अलीशान जाफरी ने वीडियो डाला है, ज़रा देख लीजिए इस वीडियो को कि कैसे कट्टर संघियों का गुस्सा बीजेपी की वजह से नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जैसे लोगों को बर्खास्त करने पर निकल रहा है, ऐसे गरीब बेसहाराओं के ऊपर। देखिए इस वीडियो को बैठक मारो, कदो गलती ना होई, अब ना होई भैया, चलो तुम्हारा पंडित के काम कहूं ना जा, कहूं ना जा, कदो खरगोपुर टिंगुर में कब्बो ना आई बे, का कहना खरगोपुर टिंगुर में बैठक मार, तू मार बैठक। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, फिर से बोल जय श्री राम, जय श्री राम, और बोलो जय श्री राम, जोरस बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जोरस बोलो, जय श्री राम, तू बोल, हाथ उठा के बोल। और यही नहीं, एक तुषार शुक्ला नाम का 2 कौड़ी का नेता है और ख़ुद को कट्टर हिंदुत्व नेता कहता है। तुषार शुक्ला ने एक मुस्लिम व्यक्ति जो सड़क पे दुकान लगाता है कपड़े की, उसको धमकाया, चमकाया और कहा कि साले तुम्हारी वजह से हमारे लोगों को क्या क्या देखना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें कहीं, और कहा कि दुकान समेटो। तो ये अब अनभक्तों का गुस्सा जगह जगह निकल रहा है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। और ये सारे मामले उत्तर प्रदेश के हैं, वही उत्तर प्रदेश के हैं जहाँ पर योगी जी की सरकार है। ज़रा देखिए इस वीडियो को भी, कानपुर का मामला है। हमारे ऊपर गुम्मे चलवाए, हमारे ऊपर पत्थर चलवाए और हमारी तुम्हारा नंबर बुलाऊं। और तुम लोग भी हिंदुओं के देखते नहीं हो इन लोग को। हम लोग क्या इनकी दुकान लाने के लिए? हम कह रहे तो बाजार लगाएंगे आगे लोग। परेशान ना अरे भैया मांगे और अब मैं दिखाता हूं आपको कि क्या कार्रवाई ट्विटर ने कपिल मिश्रा जैसे संघी नफरतबाजों पर करी है, जो मतलब ही है। पहले संघ को गालियां देते थे, मोदी जी के बारे में बुरा भला कहते थे, पूरी भाजपा को बुरा भला कहते थे। अब भाजपा जब आम आदमी पार्टी से निकाले गए तो नर्सरी से जाके ये पहुंच गया 12वीं क्लास में नफरतें फैलाने के लिए। ये इसकी बात बताऊंगा आपको, सुधीर चौधरी की जो मैंने बात कही है कि उनको क्या समझ में आ गया है। लेकिन पहले ये समझिए, कपिल मिश्रा ने एक हिंदू इकोसिस्टम करके ट्विटर के ऊपर एक हैंडल की शुरुआत करी थी। इसका एक ग्रुप है ये हिंदू इकोसिस्टम, जहाँ पूरी नफरतबाजियाँ फैला के हमारे साथियों का जो हिंदू धर्म है उसको बदनाम करने का काम करता है अपने हित के लिए। ट्विटर ने इसका बड़ा फॉलोअर्स वाला अकाउंट हिंदू इकोसिस्टम का उड़ा दिया, सस्पेंड कर दिया, क्योंकि उस पर नफरत भरी बातें लिखी गई हैं। तो अब इनके पूरे जो समर्थन में लोग थे वो गायब हो गए वहाँ से। उनको एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि नफरत फैलाने का इन्होंने आधार बनाया हुआ था उसको। जुबैर ने डाला है बाय बाय फॉर नाउ, और ये वो तस्वीरें हैं
उस हिंदू इकोसिस्टम की जिसके माध्यम से ये पूरे हिंदू धर्म को बदनाम करके नफरतबाजियाँ फैला रहे थे, कपिल मिश्रा जैसे लोग जो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। अब सुधीर चौधरी को जो समझ में आया है, उन्होंने खुद एक तरह से कबूल कर लिया है कि पहले भी मुस्लिम समाज के ऊपर अत्याचार हुए हैं। वो कैसे किया है दबे शब्दों के अंदर वो आपको दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से। लेकिन वसीम त्यागी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। वसीम अकरम त्यागी पत्रकार हैं। पूजा शकुन पांडे का एक वीडियो डाला है। ये पूजा शकुन पांडे वही हैं जो अलीगढ़ के अंदर महात्मा गांधी जी का चित्र के ऊपर गोलियां चलाती हैं नाथूराम गोडसे के जन्मदिन के ऊपर। हर बार इन पर कार्रवाई होती है और हौसले इतने बुलंद हैं कि छूट भी जाती हैं और फिर वही सारी चीज़ें करने लगती हैं। कट्टरवादी नेता, इनका ही बड़ा गुस्सा हो रहा है, शायद ये बड़ी नाराज़ है नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की कार्रवाई पे। लगता ऐसा ही है क्योंकि ये जुमे की नमाज पर प्रतिबंध लगवाने के लिए वहाँ ज्ञापन देकर आई हैं और इसके ऊपर लिखा है, वसीम अकरम त्यागी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। मैं इनकी बात ही पढ़ के सुना देता हूँ आपको। लिख कर रख लीजिए, अगर बीजेपी ने इन लोगों को जेल में नहीं डाला और इन पर कार्रवाई नहीं की तो ये बीजेपी के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। देर ज़रूर होगी लेकिन बीजेपी देश से ऐसे ही पाखंडियों की वजह से 2 से 10 सीट पर सिमट जाएगी। ये ट्वीट सेव कर लीजिएगा। और ये कहना बहुत सारे उन लोगों का है जो बड़े करीब से इन सारे जो घटनाक्रम है उन पर नज़र बनाए हुए हैं कि भाजपा को यही लोग खा रहे हैं दीमक की तरह, जो भाजपा को सींच रहे थे एक ज़माने के अंदर। असरार ने लिखा है, असरार अहमद ने, कि जुमा इबादत का दिन ना होकर आतंकवाद का दिन है। हिंदू महासभा के लीडर और हेट स्पीच के आरोपी पूजा शकुन पांडे ने कहा कि सामूहिक नमाज पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये इससे पहले मुसलमानों के नरसंहार की बात भी कर चुकी है, खुलेआम घूम रही है। ये कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं है। एक वीडियो डाल रहा हूँ, साथ में देख लीजिए, जहाँ पर वो खुद कह रही है। और ये सब संगी नफरतबाजों का गुस्सा जो है वो साथ में आसमान पे है भाजपा से, क्योंकि उन्होंने इनकी आइडियल नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जैसे नफरतबाजों के ऊपर कार्रवाई कर दी। ज़रा देखिए, अभी भी कार्रवाई संवैधानिक नहीं हुई है, संगठन के स्तर पर ही हुई है। बीजेपी बच रही है लेकिन मजबूरी में इनको कार्रवाई संवैधानिक भी करनी पड़ेगी, जेल में डालना भी पड़ेगा। खैर ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। जुम्मा इबादत का दिन न होकर आतंक का दिन होता है। इस दिन इबादत के नाम पर जो भीड़ एकत्र कराई जाती है उसका उद्देश्य इबादत न होकर अन्य धर्मों के व्यक्तियों का कत्लेआम, आगजनी, लूटपाट, छेड़छाड़ आदि होता है। अतः जनहित में हिंदू महासभा आपके समक्ष निम्नलिखित मांगे उपस्थित करती है। पहली, जुम्मे की नमाज के दिन छोटी मस्जिदों में 10 एवं बड़ी मस्जिदों में 25 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए, यानी सामूहिक नमाज पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए। फिर मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि सुधीर चौधरी को क्या समझ में आया है। सुधीर चौधरी ने असल में एक तंजिया अपने जो करते हैं DNA, उसके अंदर एक तंज भरा हुआ है, एक क्लिप उसका वायरल हुआ। उस क्लिप के अंदर वो खुद उन्होंने डाला कि भारत में हुआ एक टीवी डिबेट क्या वाकई मुस्लिम देशों के लिए इतना महत्वपूर्ण है। इस आलोचना के पीछे मुस्लिम देशों की अपनी राजनीति भी है, ये समझा रहे थे। लेकिन बड़ी पते की बात कौशिक राज ने उसने पकड़ ली। पहले आप ये वीडियो देखिए और वीडियो देखने से पहले समझ लीजिए, ताकि मैं आपको सुना देता हूँ कौशिक राज ने जो कहा है वो सुनकर वो आप फिर उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कौशिक राज लिखते हैं, इससे पहले नागरिकता कानून आया, कश्मीर का मुद्दा रहा और भी हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव रहे हैं, मगर ये देश कभी बीच में नहीं आए। ये सुधीर चौधरी ने इस वीडियो में कहा है, जो भी आप देखेंगे। कौशिक राज ने सवाल किया है कि तो सुधीर चौधरी मान रहे हैं कि इससे पहले ही मुसलमानों के खिलाफ बहुत कुछ हुआ है। ये एक तरह से अपने आप में स्वीकृति है, कबूलनामा है कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार काफ़ी हुए, लेकिन अरब देशों ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। अब ये वीडियो देखिए और समझिए कि सुधीर चौधरी कितनी बड़ी बात कह गए हैं जो वो आज पछता रहे होंगे डालकर। देखिए इस वीडियो। क्या भारत में एक टीवी डिबेट इतना बड़ा और इतना महत्वपूर्ण हो गया कि ये सारे देश एक टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा द्वारा कहे गए कुछ शब्दों से ये हिल गए? क्या वाकई ऐसी बात है? इससे पहले जैसा हम आपको बता रहे हैं, हमारे देश में नागरिकता कानून आया था, कश्मीर का मुद्दा था। इससे पहले और भी कई बार हिंदू मुसलमानों के बीच में बहुत तनाव रहा है, लेकिन ये देश कभी बीच में नहीं आए। तो इस बार क्या है? इस बार 2 बड़ी बातें हैं। इस बार व्यक्ति विशेष को लेकर बात नहीं हो रही। इस बार इनके पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम बीच में आया है, जिसे ये अपमान समझ रहे हैं। पहली बात तो ये है। इस बार ये सीधे मामले को धर्म तक ले गए हैं। इंसानों से बढ़कर मामला पैगंबर साहब तक पहुंच गया। जब तक इंसान शामिल थे तब तक किसी को कोई समस्या नहीं थी। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम वर्ल्ड में भी एक अलग तरह की राजनीति चलती है। अब इन तमाम देशों के जो लोग हैं,
जो इनके जो नेता हैं वो अपने देश के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम इस्लाम के सबसे बड़े प्रोटेक्टर हैं, संरक्षक हैं। तो आपने देखा, आपको समझ में आया होगा कि हालात क्या हैं। इस वीडियो की शुरुआत करी थी कि 600 संघी नफरतबाज नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, त्यागपत्र दे दिया है, उन्होंने छोड़ दिया है। उनका आरोप है कि संघी नफरतबाज जो नेता हैं हमारे, उन पर बीजेपी कार्रवाई करती है और मुस्लिम नेताओं पर कार्रवाई नहीं करती है। जिस शैतान कह लीजिए, सैटन कह लीजिए या दरिंदा कह लीजिए कि जिस ऐसे खतरनाक दरिंदों को सींचा था बीजेपी ने अपने फायदे के लिए, अब वो उन्हीं को डस रहे हैं। और उन्हीं को डस रहे हैं ऐसे कि वो चाहते हैं कि बीजेपी उनके हिसाब से काम करे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी थूथू होती है वो होती रहे, लेकिन संघी नफरतबाजों पर कोई कार्रवाई नहीं हो। एक के बाद एक नफरतबाज संघी नेता, बड़े बड़े जो अपने आप को कट्टर हिंदुत्ववादी कहते हैं, वो पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। ये हालत हो गई है बीजेपी की, जो आपने इस वीडियो में देखा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या से क्या भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी हो रही है हर रोज़। अब उनको समझना चाहिए कि ये हिंदू मुस्लिम नफरतों के बजाय भाईचारे की बात करें और आपसी एकता की बात करें, इस देश को जोड़ने की बात करें, ना कि तोड़ने की। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।